वेलकम बैक स्टूडेंट। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 संस्कृत का 6 पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद। तो इनके व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इत्यस्मिन् कार्ये संलग्नस्य स्वामी विवेकानंदस्य बाल्यकाल नाम नरेंद्र नाथा। तो स्वामी विवेकानंद का एक बहुत अच्छा नारा भी कह सकते हैं हम, और इनका एक जो कह सकते हैं एक ध्येय था। क्या था? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सभी का हित हो और सभी सुखी रहें, ऐसा इनका सोचना था। इत्यस्मिन् कार्ये संलग्नस्य, और यह इस कार्य में संलग्न रहते हुए स्वामी विवेकानंद ने इस कार्य को आगे भी बढ़ाया। बाल्यकालस्य नाम नरेंद्र नाथा, और इनके बाल्यकाल मतलब बचपन का नाम था नरेंद्र। तस्य जन्म जनवरी मासस्य 12 दिनांके, इनका जन्म जो है 12 जनवरी 1863 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? कोलकाता नगरे अववत, कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। तस्य मातृनाम, इनकी माता का नाम क्या था? भुवनेश्वरी देवी, माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। तस्य पिता विश्वनाथ दत्ता, और इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। लब्ध प्रतिष्ठा, ये बहुत ही एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। अभिभाषका आसीत नरेंद्र नाथा बाल्यकालदेव, नरेंद्र जो थे स्वामी विवेकानंद, वह बाल्यकाल से ही, बचपन से ही संस्कृत अनुरागी, संस्कृत के अनुरागी सिद्ध थे, या संस्कृत के हम प्रेमी कह सकते हैं। कुशाग्र बुद्धि, उनकी बुद्धि बहुत ही कुशाग्र थी। मल्ल विद्यादशु, वह मल्ल विद्या में भी निपुण थे। क्रीड़ासु पारंगता धार्मिक काश्चासीत, और वह मल्ल विद्या जो होती है उसमें निपुण थे। तस्मिन् काले, एक समय रामकृष्ण परमहंस में से ये मिले, और आध्यात्मिक ज्ञानाय पुंजय, और आध्यात्मिकता की दृष्टि से भी इनको अपने गुरु की खोज थी, तो वह इनसे मिलते हैं। तस्य प्रभावेण प्रभाविता, वह इनके प्रभाव से प्रभावित हुए। नरेंद्रनाथ तस्मादेव, नरेंद्रनाथ ने इनसे क्या ली? फिर परिव्राज दीक्षाम, इनसे दीक्षा प्राप्त की। दीक्षांतरम, दीक्षा के बाद इन्होंने क्या किया? सह स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद इति नामना, इनने इनको नाम दिया था स्वामी विवेकानंद, उसके नाम से ये प्रसिद्ध हुए। तथा सह स्वकीय यज्ञान दीप्त्या सदुपदेशे जनान, फिर यह अपने उपदेश देने के लिए भी प्रसिद्ध हुए। और अध्यात्म परायण अक्रोध, आध्यात्मिकता की दृष्टि से भी ये प्रसिद्ध थे। तस्यावधारणा आसीत, इनकी ऐसी धारणा थी, इनका ऐसा सोचना था। यत् प्रेम्णः सत्येन पराक्रमेण च कार्याणि सिद्ध्यन्ति, इनका ऐसा मानना था कि प्रेम, सत्य और पराक्रम के द्वारा किसी भी बड़े से बड़े कार्य को पूर्ण किया जा सकता है। तत्कुरु पौरुषम, ऐसा इनका पौरुष था, ऐसा इनका मानना था। आत्मभावस्य, इनके आत्मभाव थे, मन के विचार थे। विकास एवं कर्म, विकास जो होता है वह कर्म के द्वारा ही होता है। अनात्म भावस्य विकासा एवं कर्म, और अन्न भाव से विकास उतना नहीं हो पाता व्यक्ति का। दौर्बल्यन किमपि न भवति अतः सबलो भव, कोई भी हमारे देश में कमज़ोर ना रहे। कमज़ोर मतलब कोई व्यक्ति पढ़ने में कमज़ोर होता है, तो कोई अपनी सोच से कमज़ोर होता है, परंतु स्वामी विवेकानंद का मानना था कि कोई भी हमारे देश में व्यक्ति शारीरिक मानसिक रूप से कमज़ोर ना रहे, ऐसा इनका मानना था। जीवनस्यार्थम उन्नति रति, और ये चाहते थे कि जीवन में सभी उन्नति प्राप्त करें। उन्नति तात्पर्यम, उन्नति से यहाँ इनका तात्पर्य था। हृदयस्यो दार्यस्मपि परोपकारा एव जीवन गति, इनका ऐसा मानना था कि उन्नति क्या होती है? हृदय की गति मतलब परोपकार की भावना रखना, और अच्छे अच्छे काम करना, और स्वार्थ नहीं करना। ये जो चीज़ें होती थी वो उन्नति में सहायक मानी जाती थी। प्रेम भावा एव जीवनम, प्रेम जीवन का एक भाव होता है। द्वेष भावा एव मृत्यु, परंतु द्वेष भाव से व्यक्ति को, द्वेष भाव जो होता है वो मृत्यु के समान इन्होंने माना था। प्रेम भाव एक भक्ति, और प्रेम भाव को एक भक्ति के रूप में भी माना था या प्रस्तुत किया था। ज्ञान मुक्तिश्चाति, प्रेम बिना नेदुम यदुम उपावसते,
इस तरीके से स्वामी विवेकानंद ने सिखाया कि प्रेम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ज्ञान के साथ साथ प्रेम भी जीवन में बहुत आवश्यक है। तो आज हमारा ये पहला भाग था इस पाठ का, कक्षा 8 संस्कृत स्वामी विवेकानंद चैप्टर का नाम था। तो इसका हम दूसरा भाग लेकर कल आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।